जिस आकाश आनंद को वो एक बबुआ को बड़ा इन न्यूज चैनलों ने बड़ा ताना, फिर उसके बाद मायावती ने उसको बनाया, बनाने के बाद निकाला, निकालने के बाद फिर बनाया, बनाने के बाद फिर निकाल दिया, तो निष्कासित कर दिया पार्टी से। अरे उसकी कोई राजनीतिक हैसियत है? इन खलियर खैरातियों ने मायावती के चिरकुट से भतीजे को का वीडियो दिखाना शुरू किया कि किस तरह से इसने मोदी पर हमला किया था, भाजपा पर, क्योंकि ये तेवर वाला था इसीलिए हटा दिया गया। कि उससे मायावती का जो और कैडर था वो बड़ा निरुत्साहित था कि ये तो फिर यहाँ भी परिवारवाद चलने लगा, तो मायावती ने उनको सबको खदेड़ा है कि नहीं वो पार्टी फिर खड़ी करेंगे। अब वो खड़ी होगी नहीं होगी तो वक्त बताएगा। जरा गौर करिए कि जो आदमी घंटे भर पहले तक प्रदेश अध्यक्ष था उसको प्रदेश अध्यक्ष से हटाया नहीं, कहीं मैंने उसको पार्टी से ही निकाल दिया। मनीष जी, आपने परिवारवाद वाली बात की तो मैं अभी बता दूं कि वो जानबूझकर उसको मैंने नहीं लिया, और उसका कारण बता दूं कि जिस आकाश आनंद को वो एक बबुआ को बड़ा इन न्यूज चैनलों ने बड़ा ताना, फिर उसके बाद मायावती ने उसको बनाया, बनाने के बाद निकाला, निकालने के बाद फिर बनाया, बनाने के बाद फिर निकाल दिया, तो निष्कासित कर दिया पार्टी से। अरे उसकी कोई राजनीतिक हैसियत है? वो मायावती अपने यहाँ जैसे होता है ना कि ये उठाकर इसको इस शोकेस में रख दो, इसको उठाकर इस शोकेस में रख दो, उसको जब निकाला और इतनी बुरी तरह बेइज्जत करके निकाला है, वो एक शब्द तो मायावती के खिलाफ नहीं बोल पाया। वो लोग, वो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, मायावती ने पता नहीं क्या सोच के लाई थी, क्या सोच के निकाल दिया। उससे मायावती का कुछ बनेगा बिगड़ेगा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो कोई पॉलिटिकल मैटर ही नहीं है, वो घरेलू मैटर था कि जैसे लड़का है घर का, कहीं चलो इसको यहाँ बैठा दिया, जब देखा नहीं है तो उसको लात मार के बाहर कर दिया, वो बाहर चला गया। उसके ना बनाने को बिगड़ना है ना कुछ होना है, ये जानबूझ कर क्योंकि इन लोगों को कुछ चाहिए तो ये बैठे उसको मत रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश आनंद रहेगा तो और नहीं रहेगा तो फर्क वहां पर केवल एक ही आदमी से पड़ना है, उसका नाम है मायावती। और इस समय जो मायावती की गृह दशा है वो मुझे बढ़िया नहीं लग रही। आगे कुछ सुधर जाए तो बात अलग है, अन्यथा जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। मुझे समझ में नहीं आता इस देश के इन खलियर खैरातियों का इस सालों तक कैसे टेलीविजन चैनलों पर संपादक रहे। इसीलिए मुझे अपना सनसनीवाज याद आता है जो कहा करता था न्यूज रूम में, टीवी में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है। इन खलियर खैरातियों ने मायावती के चिरकुट से भतीजे को का वीडियो दिखाना शुरू किया कि किस तरह से इसने मोदी पर हमला किया था, भाजपा पर, क्योंकि ये तेवर वाला था इसीलिए हटा दिया गया। सोचिए इनका स्टैंडर्ड कि वो भी लिखा पढ़ा पढ़ रहा है। उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि उल जुलूल बक रहा है इस हल्केपन में, उस हल्केपन को। तो लालू यादव का चौथी फेल जो बेटा है वो सबसे ज्यादा ही बोलता है। वो इसका मतलब वही प्राइम मिनिस्टर बन जाए। वो तो तेजस्वी यादव से ज्यादा जहरीला बोलता है मोदी पर और दूसरे पर, जो चौथी फेल है। हाँ, जो पांचवा फेल है। अब पता नहीं चौथी फेल है, वैसे दावा कर देगा आप चौथी बोलेंगे तो कह देगा ना ना हम तो पांचवी फेल हैं। जैसे तेजस्वी यादव से मतलब मेंटल लेवल देखिए, तेजस्वी यादव से मीडिया कहती है कि आप तो 9वीं फेल। ना ना, हम 9वीं फेल नहीं है, 9वीं पास है, 10वीं फेल है। तो मतलब ये अपनी जलालत खुद, तो इससे यदि कहिएगा पांच चौथी फेल हो, कह देगा ना ना हम तो चौथी पास है, हम 5वीं फेल है। तो खैर सोचिए। दर्शकों बता दूं कि मायावती का जो भतीजा है, ना उसकी पहले कोई औकात थी, ना उसकी आज कोई औकात है, ना कोई भविष्य में ऐसी होगी। वो मायावती उनको बैठा देती तो ठीक था, नहीं नहीं बैठा तो कोई बात नहीं, जैसे दुनिया भर के लोग ऐसे वो भी चलेंगे। ना उनमें कोई क्षमता है राजनीतिक, ना ऐसा कोई गुण नजर आता कि हाँ इनके अंदर कोई बड़ा स्पार्क है। वो एक बैठा दिया था लाकर। और मायावती को नुकसान, मनीष जी मैं बता दूं कि उससे मायावती का जो और कैडर था वो बड़ा निरुत्साहित था कि ये तो फिर यहाँ भी परिवारवाद चलने लगा, तो मायावती ने उनको सबको खदेड़ा है कि नहीं वो पार्टी फिर खड़ी करेंगे। अब वो खड़ी होगी नहीं होगी तो वक्त बताएगा। इन सबको बाहर का रास्ता दिखेगा। वो किसी काम के नहीं थे, ये भतीजे किसी काम के नहीं थे। इनसे हाँ नुकसान जरूर कुछ हो रहा था, 10-5%। उनके जो बड़े प्रतिबद्ध वोटर थे, वर्कर थे, वो थोड़ा निराश थे, तो उनमें थोड़ी नई ऊर्जा आई, बस इतना ही उसका है। कोई मतलब नहीं आकाश आनंद और फलाने ढिमाके, किसी कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। और इसीलिए समझिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सनसनीबाजों का पूरा गैंग देखा कि मायावती डर गई मोदी से। ये एक ऐसा बहादुर था जो मोदी से लड़ सकता था। सोचिए ये लेवल है, ये लड़ने का लेवल है। ये लोग जो भारत की जीत पर बेचैन हैं, ये लोग जो पाकिस्तान की हार पर परेशान हैं, उन्हें लगता है कि इस आकाश आनंद में ही उम्मीद जग गई है। ये खैरात की उम्मीद कहीं भी जगा लेते हैं। और मुझे लगता है कि आकाश इस मायावती के भतीजे को लेकर के इसीलिए खैराती आकाश पताल एक किए हुए हैं। मैं मनीष जी बता दूं, एक किस्सा बता देता हूं मायावती का, उसके बाद आपको अनुमान हो जाएगा कि मायावती किस नेचर की महिला है। संभवतः 2001
2001 का साल था और अचानक मैसेज आया कि 1:30 बजे मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। हम लोग सब लोग पहुंचे, तब मुख्यमंत्री नहीं थी, विपक्ष में थी। मायावती गए तो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही कुर्सी लगती थी, बाकी उनके नेता खड़े रहते थे। बिल्कुल देखा तो है। एक कुर्सी मायावती की लगी थी, बाकी सामने हम लोग प्रेस की कुर्सी थी, हम लोग बैठ गए। मायावती ने कहा कि आज आप लोग को अचानक इसलिए बुलाना पड़ा। तो मैं बिल्कुल वही बता रहा हूँ जो मायावती ने कहा है, आज आप लोगों को अचानक इसलिए बुलाना पड़ रहा है क्योंकि हमने अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिसका नाम दयाराम पाल था, मैं जानबूझ के जिसका ही कहा था, जिनका नहीं कहा था मायावती ने, कहा मैंने अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिसका नाम दयाराम पाल था उसको मैंने आज पार्टी से निकाल दिया। जरा गौर करिए कि जो आदमी घंटे भर पहले तक प्रदेश अध्यक्ष था उसको प्रदेश अध्यक्ष से हटाया नहीं, कहीं मैंने उसको पार्टी से ही निकाल दिया। और उस समय मायावती के बगल में एक आदमी खड़ा था और कहे दयाराम पाल की जगह मैंने इनको बनाया है पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, क्या नाम है तुम्हारा, बिल्कुल प्रेस के सामने। तो वो एकदम से लपक के उन्होंने कान में कुछ बताया कि हाँ ये इंद्र सिंह सरोज हैं इलाहाबाद के, और इनको हमने अब दयाराम पाल की जगह प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। लेकिन जरा समझ, उस महिला की राजनीतिक समझ देखिए कि प्रेस के सामने ही बड़े जोर से पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा। तो ये पूछने का मतलब ये था मनीष जी कि इनको मैंने प्रदेश अध्यक्ष बना तो दिया है, लेकिन इनकी औकात तुम समझ लो कि मैं इनका नाम तक नहीं जानती हूँ, नाम तक नहीं जानती हूँ। और ये प्रदेश अध्यक्ष आज से हो गए, और वो इंद्रजीत सरोज आज की तारीख में संभवतः समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। तो ये इस टाइप से जो जिस महिला ने राजनीति की हो उसको भतीजे को लेके ये सब बैठ के दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। या तो बसपा बनेगी या बिगड़ेगी, लेकिन उसका कारण सिर्फ मायावती होगी, दूसरा कोई नहीं होगा। और इसीलिए मनीष जी इसीलिए साथ में एक स्टेटमेंट और है मायावती का कि अब मैं मरते दम तक मैं ही रहूंगी, कोई मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो उसका अर्थ निकालिए मनीष जी। उसका अर्थ मैंने कहा ना कि वो जो कैडर था उसको बड़ी निराशा हुई थी कि हम लोग मरते रहे और अब ये भतीजा आ गया, भतीजे एक और दूसरा भतीजा भी आ गया, उनके ससुर आ गए। तो वो मायावती को मैसेज पहुंचा, उससे लोगों को लगा और ये समझ में कि ये किसी काम की नहीं है। तो मायावती का इनको खदेड़ो, नहीं तो जो थोड़े बहुत बच्चे हैं वो भी भाग जाएंगे, ये किसी को ला नहीं पाएंगे। तो इसलिए इनको खदेड़ा गया है और एक किसी मतलब के नहीं है, और आने वाला समय आपको बता देगा। बिल्कुल। और देखिए जिस ससुर पे, इस आकाश के ससुर पे आरोप लगाया गया, कान पकड़ के अमेठ की मायावती बाहर कर देती। मतलब इसके ससुर की इतनी औकात होगी, एक बार यदि फोन कर देती कि भैया इसमें इंटरफेयर मत करना आज के बाद, तो ससुर की औकात होती क्या। लेकिन ठीकरा वहां फोड़ दिया गया। आपने सुनाई वो कहानी, तो मेरा भी एक अपना अनुभव। 2010 में मैं अयोध्या जजमेंट कवर करने लखनऊ गया था। तो हमारा चैनल के वहां ब्यूरो चीफ हुआ करते थे ज्ञानेंद्र शुक्ला। तो ज्ञानेंद्र ने मुझे कहा मनीष भाई आज आप मत लौटिए, कल मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आ गई, हम लोगों को वो इनविटेशन आ गया है। और यदि आप उत्तर प्रदेश आए हैं तो मायावती का, आपने दिल्ली में बहुत सारे प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर किया होगा, पार्लियामेंट कवर किया, लेकिन मायावती का प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करना आपके लिए विशेष अनुभूति होगी, इसीलिए आप रुक जाइए। तो मैं अगले दिन रुका, मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया। वो क्या किला वाला जो उसका घर था, वो जो चीफ मिनिस्टर का था, वहां पहुंचा। हमने कहा भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक मैंने टीवी पे उसका देखा था मायावती का, एक कुर्सी लगी थी, एक सिंगल कुर्सी। आज तक मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा नहीं देखा पूरी जिंदगी में, पत्रकारिता के इस 25 साल के अनुभव में, कि एक कुर्सी लगी थी मायावती की, सामने टेबल था, एक कागज था, उस पर उसने पढ़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई पत्रकार से कोई सवाल जवाब किसी को नहीं पूछना, और कह दिया हाँ तुम्हारे सबके लिए खाना लगा हुआ है, खाना खा लो। भाई साहब ऐसा पत्रकार, मतलब खाना लगा हुआ है, खाना खा लो। और सोचिए उस मायावती का महिमा मंडन करते हैं कि मायावती का प्रधानमंत्री होना चाहिए, मायावती का ये होना चाहिए, और ये चाकरी आज उस आकाश के लिए आकाश पाताल कर रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि ये कैसी पत्रकारिता ये करते रहे। तो निश्चित रूप से मायावती अपने आप में एक उदाहरण है, और बड़ी सलीके से उसने, मतलब कमाल की बात, एक पहले कहा कि उस जिम्मेदारी से हटाया और उसके बाद पार्टी से ही निकाल दिया और उसके लिए आकाश पाताल एक किए हुए हैं। मुझे लगता है इस फैक्ट को समझना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। आप सबसे आग्रह कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से लोगों तक इसे पहुंचाइए, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नियमित रूप से नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।